नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जौहर झारखंड टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मॉडल सेट 1 ला रहा हूं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग जानते हैं पहला जो क्वेश्चन है क्या है। विकास की प्रवृत्ति है घनात्मक, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक होती है, भावात्मक होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विकास की प्रवृत्ति घनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक होती है या भावात्मक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुणात्मक होती है। दूसरा क्वेश्चन है विकास प्रक्रिया। पहला ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलती है, बाल्यावस्था तक चलती है, युवावस्था तक चलती है, बी और सी दोनों। जीवन पर्यंत चलती है, बाल्यावस्था तक चलती है, युवा अवस्था तक चलती है, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जीवन पर्यंत तक चलती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत शक्तियाँ होती है जो उसे दूसरों से अलग करती हैं और इसी विशिष्टता के कारण वह अपने तरीके से विकसित होता है। यह कथन पहला ऑप्शन है भ्रामक है, पूर्णतः सत्य है, अंशतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्णतः सत्य है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। पहला पर्यावरण, वंशानुक्रम, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला है पर्यावरण, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। यह कथन है किसका है दोस्तों? ये कथन शार्लॉक का, हरलॉक का, बर्लॉक का या मेंटॉप का, मतलब ये कथन किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं दोस्तों, विकास की प्रक्रिया प्रचालित होती है परिपक्वता से, पोषण द्वारा और भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी परिपक्वता और पोषण दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों देखते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मानसिक योग्यता एवं यौन भिन्नता, सी नंबर है पोषण एवं वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी कारक हैं दोस्तों जो प्रभावित करती हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है, लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है, मानसिक रूप से लड़के लड़कियां की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं सारे में कोई भी गलत नहीं है। और हम लोग चलते हैं दोस्तों 9वां नंबर में, जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उसका शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है। 10वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, संतुलित आहार में शामिल है विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, चौथा वसा, तीसरा वसा दोस्तों और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे हैं, ये 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति को विकास को प्रभावित करती हैं वो हैं, क्या हैं दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहले घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर, शारीरिक संबंध, ए बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी दोनों। 12वें नंबर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों,
विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा, इससे बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, इससे बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। तो क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा। 13वां क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों के विलोमार्थक हैं, से भिन्न हैं, इनमें से कोई नहीं। विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे से पर्यायवाची हैं, विलोमार्थक हैं, भिन्न हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समृद्धि जैविक परिवर्तन है, समृद्धि की प्रवृत्ति परिमाणात्मक है। तीसरा है दोस्तों, समृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है। और ये चौथा है उपरोक्त सभी। फिर से मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, समृद्धि जैविक परिवर्तन है, समृद्धि प्रवृत्ति परिमाणात्मक है, समृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 15वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, जोन्स ने विकास प्रक्रिया को चरणों में विभक्त किया है। कितने चरणों में विभक्त किया है? पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा है 7। तो कितने चरणों में विभाजित किया है जोन्स ने विकास को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 चरणों में विभक्त किया है। 16वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, वह मनोवैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभाजित किया है या विभक्त किया है। पहला ऑप्शन हैंसन, दूसरा जॉनसन, तीसरा लास्की और चौथा हरलोक। पहला हैंसन, दूसरा जॉनसन, तीसरा लास्की और चौथा है हरलोक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का? ऑप्शन नंबर डी, यानी हरलोक इसका सही आंसर होगा। हरलोक द्वारा विकास प्रक्रिया का किया गया वर्गीकरण कौन सा है? गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर उसके बाद लास्ट ऑप्शन है गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। और यहाँ पर 18वें क्वेश्चन में लोग जाते हैं, विकास के मुख्यतः पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 4 और चौथा है 7। तो कितने पक्ष होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 पक्ष होते हैं विकास के। 19वां क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, जब बालक अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो कहा जाता है कि उसका सामाजिक विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो रहा है, भाषिक विकास हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक और संवेगात्मक विकास दोनों हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, वे जैविका अभिलक्षण जो गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता के बच्चों में हस्तांतरित होते हैं अनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं, संज्ञान के अंतर्गत आते हैं, समाकलित व्यक्तित्व के अंदर आते हैं, अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं। 21वां क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, अनुवांशिकता किस प्रकार, यानी अनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का डैश है कारक। तो पहला ऑप्शन है बाह्य, दूसरा आंतरिक, तीसरा अनावश्यक और चौथा है गौण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा बी, यानी आंतरिक कारक है, यानी अनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का एक आंतरिक कारक है। 22वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के क्या है? यहाँ पर डैश दिया हुआ है, भौतिक हैं, अभौतिक हैं, आर्थिक हैं, अनार्थिक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भौतिक कारक है।
23वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो इसके लिए आवश्यक है शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक हो, शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक हो, शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक और उत्साहवर्धक हो, शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक एवं उत्साहवर्धक हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक एवं उत्साहवर्धक होना चाहिए। और 24वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, यदि बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने या नहीं खेलने दिया जाएगा तो क्या होगा? वो पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाएगा, वह सदैव उदास रहेगा, उसका सामाजिकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो क्या होगा दोस्तों बच्चे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसका सामाजिकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। 25वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों, नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मतलब कौन सा कथन जो है नवजात शिशु के संबंध में गलत है? एक नवजात शिशु जितना अधिक सोता है उतना ही अधिक हष्ट-पुष्ट रहता है। जब उसे भूख लगती है तो वह रोकर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। वह अपने सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब बच्चा लिखने सीने जैसे सरल लघु पेशीय क्रियाकलाप करने के लिए हाथों और अंगुलियों के बीच तालमेल बिठाने लगता है तो इसका अभिप्राय है कि उसमें कौन सी क्षमता विकसित हो गई है? यहाँ पर डेज दिया हुआ अनुग्रहिता, परिग्रहिता, क्रियाशीलता और ऑप्शन नंबर बी और सी यानी प्रग्रहिता या क्रियाशीलता दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी परिग्रहिता इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 27वें नंबर पर हम लोग जाते हैं दोस्तों, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल वृद्धि, बाल मनोवैज्ञानिक, बाल अभिप्रेरणा या बाल संवेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पहले बाल विकास को बाल संवेग भी कहा जाता था। अब हम लोग 28वें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 28वें क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा, बुद्धि, स्मृति, भावात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में अपूर्ण है, बाल विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है, ए सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं में अपूर्ण है। 29वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि वह बाल विकास पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो, उसमें बालकों पर अंकुश रखने की क्षमता हो, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 30वां क्वेश्चन जो है, बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्ण रूप से असहमत हूँ। दूसरा ऑप्शन है पूर्ण रूप से असहमत हूँ, आंशिक रूप से सहमत हूँ और लास्ट ऑप्शन है इस संबंध में मेरी कोई स्पष्ट राय नहीं है। पहला ऑप्शन है पूर्ण रूप से सहमत हूँ, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप से असहमत हूँ, तीसरा है आंशिक रूप से सहमत हूँ और चौथा है इस संबंध में मेरी कोई स्पष्ट राय नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।